क्वेश्चन नंबर 11 है, फिगर बना लो। इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी एफ, ए बी बराबर डी का और ए बी पैरेलल टू डी, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ। वर्टिक्स ए बी सी आर ज्वाइंट टू वर्टिक्स डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। पहले फिगर बना लो। इससे इसको ज्वाइन करो, इससे इसको ज्वाइन करो। नेम क्या सब है? ए बी सी और इससे ये ज्वाइन है ना, सी डी ई एफ। अब गिवेन में जो सब चीज़ दिया हुआ नोट कर लो। ये गिवेन में है ए बी पैरेलल टू डी ई और ए बी इक्वल टू डी। दूसरा दिया हुआ है बी सी पैरेलल टू ई एफ एंड बी सी इक्वल टू ई एफ। एक नंबर में शो करना है टू शो कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। दो नंबर में बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम और तीन नंबर में ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इक्वल टू सी एफ का। चार नंबर में ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम और पाँच नंबर में ए सी इक्वल टू डी एफ और छः नंबर में ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। इतना करना है, बहुत कम है ना जी, बहुत इजी भी है। बनाए तो लो। एक नंबर में देखो जो गिवेन में दिया हुआ है, जो शो करना है, इतना पार्ट हमको गिवेन में दिया हुआ है और इतना हमको शो करके दिखाना है। पहला क्या कहता है? ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। इसमें देखो कहाँ पे है ए बी डी ई ना, पैरेललोग्राम। हमको गिवेन में क्या दिया हुआ है? ए बी पैरेलल किसका है? ये ए बी पैरेलल है किसका? डी ई का। एंड ए बी इक्वल टू भी है डी का। तो हम लोग थ्योरम पढ़े थे 8.8 पढ़े थे ना जी, 8.8 थ्योरम में पढ़े थे कि यदि ये पैरेलल इसका हो और ये आपस में इक्वल भी हो, मतलब ए डी पैरेलल डी का हो और ये ए बी बराबर डी का भी हो, तो देयरफॉर हम ये कर सकते हैं। पहला नंबर देखो, ए बी पैरेलल किसका है? डी का और ए बी बराबर किसका है? डी का। इतना चीज मुझे क्या है? गिवेन है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि ए बी डी ई इज अ पैरेललोग्राम। किसके अकॉर्डिंग? थ्योरम 8.8 के अकॉर्डिंग।
समझ गया। फिर दूसरा कहता है BEFC। BEFC देखो BEFC कहाँ पे है, B ये है EFC। BEFC में दिया हुआ क्या सब मेरे पास है, तो गिवन में दिया हुआ BC पैरेलल किसका, EF का, एंड BC इक्वल किसका है, तो क्या हम BEFC को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, लिख दो यही बात कि BC पैरेलल है किसका, EF का, एंड BC इक्वल टू भी है EF का। ये गिवन में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, गिवन में। तो हम इसको कर सकते हैं देयरफॉर BEFC इज अ पैरेललोग्राम। कैसे, थ्योरम 8.8 से। आगे सुनो। उसके बाद कहता है कि AD पैरेलल किसका होगा, CF का। AD को खोजो कहाँ पे है, AD पैरेलल होगा CF का जब AD बराबर किसका होगा, CF का। तो पहला जब हम प्रूफ किए थे तो उसमें देखो ये पैरेलल आया था, इसका दिया हुआ था, ये पैरेललोग्राम हुआ। तो पैरेललोग्राम जब हुआ तो हम ये कह सकते हैं कि ये AD पैरेलल किसका रहा होगा, BE का, नहीं कर सकते हैं। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन पर 3 नंबर में देखो, जब व्हेन ABDE इज अ पैरेललोग्राम, जब ये पैरेललोग्राम होगा तो हम ये भी कह सकते हैं, ये तो मुझे गिवन में AB पैरेलल टू DE गिवन में दिया हुआ ना, AB पैरेलल टू DE गिवन में दिया हुआ ये, और ये मैंने प्रूव किया कि पैरेललोग्राम है। तो AD पैरेलल टू DE का होगा, बोलो जी, होगा ही। AB पैरेलल टू BE और AB इक्वल टू किसका, AD इक्वल टू भी होगा किसका, BE का। उसके बाद से देखो, और CF मुझे चाहिए। दूसरा मैंने प्रूव किया क्या, इसको मान लो इक्वेशन 2। दूसरा प्रूव किया कि BEFC एक पैरेललोग्राम है, जिसमें मुझे क्या दिया हुआ था कि BC बराबर किसका है, EF का दिया हुआ था। लेकिन मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूव किया, तो क्या ये CF बराबर BE का होगा, यस होगा। तो ये हो गया मेरे पास, इसमें भी लिख लो, व्हेन BEFC इज अ पैरेललोग्राम, जब ये पैरेललोग्राम होगा तब CF की पैरेलल किसका होगा, या CF पैरेलल हो जाएगा किसका, CF पैरेलल BE का, और CF बराबर किसका होगा, और CF इक्वल टू होगा किसका, BE का। CF इक्वल टू भी होगा किसका, BE का। अब देखो मुझे प्रूव करके क्या दिखाना है, AD पैरेलल CF का। BE पैरेलल किसका है, यहां देखो BE पैरेलल किसका है, AD का, और यहां पे देखो BE पैरेलल किसका है, CF का। इसको मान लो कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन 3rd, और इसको मान लो इक्वेशन 4th। तो फ्रॉम 3rd and 4th वी कैन से कि AD पैरेलल किसका रहा होगा, AD पैरेलल रहा होगा CF का। जब AD पैरेलल रहा होगा CF का, एक चीज देखो, हमने यहाँ पे दिखा दिया कि AD पैरेलल किसका है, BE का। एक मिनट देख लो, AD पैरेलल किसका है, BE का। फिर मैंने कहा कि CF पैरेलल किसका है, BE का। यदि ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा, होगा कि नहीं होगा। देयरफॉर AD बराबर किसका हो जाएगा, AD इक्वल टू CF का। ये भी एक प्रूफ हो गया, एक तो यहाँ प्रूफ हो गया था और एक यहाँ प्रूफ हो गया, एक यहाँ प्रूफ हो गया, 3 ठो हो गया। चौथा देखो, चौथा कहता है कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम, ACFD। अब खोजो ACFD को, ACFD ये वाला है,
मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि AD पैरेलल किसका है, CF का, और AD बराबर किसका है, CF का, है कि नहीं है। तो इसको मान लो इक्वेशन फिफ्थ, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ से हम यह कह सकते हैं कि ACFD इज अ पैरेललोग्राम। होगा कि नहीं होगा जी? हाँ, क्योंकि पैरेलल भी है, इक्वल भी है। अब कहता है कि ये प्रूव करके दिखाइए कि AC बराबर DF का होगा। तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया, ACDF पैरेललोग्राम हो गया, तो ये साइड बराबर ये साइड का होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो लिख दो AC इक्वल टू DF। कोष्ठ में लिख देना अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। समझ में आया बात? ये कौन सा साइड है? इस पैरेललोग्राम का ACDF का अपोजिट साइड्स है। अब छठा देखो क्या कर रहा है, 6 नंबर यहाँ बता देते हैं। 6 नंबर कहता है कि प्रूफ करके ये दिखाइए कि ABC कॉन्ग्रेंस है DEF। ये तो मैंने सारा चीज निकाल लिया है। AB इक्वल टू किसका? DE का। AB इक्वल टू DE का, ये तो मुझे गिवन में है। फिर दूसरा BC इक्वल टू किसका? EF का, ये भी BC इक्वल टू EF का, ये भी गिवन में है। तीसरा AC इक्वल टू DF, इसको हम क्या किए हैं? प्रूफ किए हैं। तो लिखो इन ट्रायंगल ACB, सॉरी ABC लिखा है तो ABC लिखो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? DEF में AB इक्वल टू किसका? AB इक्वल टू DE का। ये क्यों? ये तो गिवन में है। दूसरा BC इक्वल टू किसका? EF का। क्यों? ये दोनों मेरे पास गिवन में है। और तीसरा AC इक्वल टू किसका? DF का। ये तो हम प्रूव किए, प्रूव एवब। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल DEF बाय SSS से। किससे कॉन्ग्रेंस हो गया? SSS से। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD इज अ ट्रापेजियम। ये ABCD क्या है? एक ट्रापेजियम है। इन विच AB पैरेलल टू CD, जिसमें दिया हुआ AB पैरेलल किसका है? CD का है। एंड AB इक्वल भी है, तो ये गिवन में लिख लो इसको। गिवन में दिया हुआ है कि AB पैरेलल है किसका? CD का, और AB इक्वल भी है किसका? सॉरी गलत तो नहीं पढ़ लिए। AD इक्वल है BC का। AD इक्वल टू BC, ये इक्वल टू ये दिया हुआ है। हाँ, और 4 नंबर में एक चीज और है, डायगोनल AC इक्वल टू BD का। ये देखो AB को एक्सटेंड किया गया है, तुमने NCERT बुक में हिंट्स दिया हुआ है कि इसको एक्सटेंड किया गया है कहाँ तक? E तक। ठीक, कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है? E तक एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंड AB, ड्रॉ लाइन C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB, प्रोड्यूस D। तो ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। अब देखो ध्यान से, मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा कि AB पैरेलल किसका? CD का। AB को एक्सटेंड किया गया है, कहाँ तक एक्सटेंड किया गया है? E तक एक्सटेंड किया गया है। तो हम ये और प्लस ये दोनों को ऐड करने पर कितना एंगल बन सकता है? ये पैरेलल है, तो यहाँ पे लिखो कि
ए बी सी डी एक क्या है, ट्रेपीजियम है। तो एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। कैसे, को इंटीरियर एंगल से, कैसे, को इंटीरियर एंगल से। ठीक, उसके बाद देखो इसको मान लो बी, इसको बी रहने दो, इसको क्या मान लेगा, एक मान लो, इसको एक मान लो। ये एंगल का नाम बी रहने देना और इसका नाम 1 रहने देना। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, देखो एक लाइन है, उस पर कोई रे स्टैंड है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। किन से, कौन चीज से, लीनियर पेयर से। तो यहाँ हम क्या लिखने वाले हैं, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर। चलो ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, तब तो ये ए बी ए ई डी सी ये पैरेललोग्राम में हो सकता है। ये एक्सटेंड हुआ और ये पैरेलल है, ए बी पैरेलल, एक्सटेंड हुआ तो पैरेलल में एक्सटेंड हुआ होगा, तो ये पैरेलल इसका हो जाएगा। तो ए बी सी डी क्या होगा, लेकिन कहता है ये साइड बराबर इसका है, तो ए डी बराबर, जब पैरेललोग्राम है तो ए डी बराबर ए सी इसका होगा, ई सी का होगा, पैरेललोग्राम है ना जी। चलो, तो मैंने कहा कि ए डी बराबर हो गया किसका, ई सी का। ए डी बराबर किसका, ए डी इक्वल टू किसका, ई सी का। तो जब ए डी बराबर ये ए डी इक्वल टू ई सी का हो गया, और ए डी किसके बराबर है, ए डी इक्वल टू है, ये ई सी है, बी सी नहीं है, ई सी है। और ए डी इक्वल टू गिवन में किसका दिया हुआ है, बी सी का ना। अब देखो ध्यान से, ए डी इक्वल टू किसका है, और ए डी इक्वल टू किसका है, बी सी का। मतलब ये तब ये बी सी इक्वल टू ई सी का हो जाएगा। देयरफॉर बी सी इक्वल टू ई सी। जब बी सी इक्वल टू ई सी का हो गया, तो हम यह कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर ये एंगल का होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू होगा किसका, एंगल ए का। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। चलो इतना मेरा ये आ गया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, आगे में लिख देना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखो ये ए प्लस ई बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, और बी प्लस ई इक्वल टू भी 180 डिग्री। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो क्या इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से कि एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं कि देखो ये एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। फिर देखो एंगल बी प्लस एंगल 1 बराबर कितना डिग्री, तो ये 180 की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। इसीलिए 180 की जगह पे इसको पुट कर दिए। इसलिए मैंने लिखा कि एंगल ए प्लस एंगल ई बराबर एंगल बी प्लस एंगल, ठीक है, यहां समझ गया ना। अब लेकिन एंगल 1 इक्वल टू किसका है, तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई कहां से आया, ये एंगल ई कहां से आया, क्योंकि यहां मैंने प्रूव किया है, क्या नहीं किया, एंगल 1 बराबर ई का है, तो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ई से ई हो गया कैंसिल, हुआ कि नहीं हुआ, ई से ई कैंसिल हो गया, तो एंगल ए बराबर किसका हो जाएगा, एंगल बी का। यही तो प्रूव करने के लिए कर रहा था, नहीं जी। दूसरा कहता है कि एंगल सी बराबर होगा एंगल डी का। कैसे होगा, पहले इसको समझ लो, इसको समझ लो पहले। एंगल सी बराबर एंगल डी का,
ये पैरेलल इसका है, ए बी पैरेलल टू किसका, सी डी का। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल से लिख सकते हैं ना जी। दूसरा, यदि ये पैरेलल है तो एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो लिख दो एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना डिग्री, कैसे, को इंटीरियर एंगल से। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखो, ये दोनों 180 बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी लिख सकते हैं। लेकिन ए बराबर मैंने प्रूव की किसको किया है, बी को, तो एक जगह पे बी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, बी से बी कैंसिल, एंगल डी बराबर किसका, एंगल सी का। ये नहीं प्रूव करना था, सी बराबर डी का हो या डी बराबर सी का हो, एक ही बात हुआ। अब दूसरा, तीसरा कहता है कि ये प्रूव करके दिखाइए कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा किसका, ट्रायंगल ए बी सी किधर है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल मिला जी, ए बी सी, ट्रायंगल मिला ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल। दूसरा है ट्रायंगल बी ए डी, बी ए डी, ये वाले ट्रायंगल। ठीक, 3 नंबर में देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, बी ए डी, बी ए डी, इस दोनों ट्रायंगल को देखो। इस दोनों ट्रायंगल को देखो, ए बी इक्वल टू किसका, सॉरी, कौन कौन ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ए बी सी और एगो है ए बी सी, ये वाले ट्रायंगल, ए बी सी ये वाले ट्रायंगल, और दूसरा कौन है, बी ए डी, ये वाले ट्रायंगल। मैंने लिखा यहाँ पे ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्यों, ए डी इक्वल टू बी सी गिवेन मेरे, गिवेन। दूसरा देखो, दूसरा मेरा क्या होगा, ए बी ए डी ट्रायंगल में एंगल ए आता है, आता ना जी। उसके बाद बी ए डी में आया एंगल बी ए डी, ये एंगल आया। और उसके बाद ए बी सी, एंगल ए बराबर एंगल बी लिख सकते हैं, एंगल ए बराबर एंगल बी लिख सकते हैं, प्रूव्ड एबव। तो लिख दो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, प्रूव एबव। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल में भी देखो ए बी आता है, और इस वाले ट्रायंगल में भी देखो ए बी आता है। तो ए बी बराबर ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए बी क्या हो जाएगा, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल बी ए डी, ये ए बी कॉन्ग्रुएंस हो गया कौन से रूल से, एस ए एस, कौन से रूल से, एस ए एस से। जब एस ए एस से कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बाय सी पी सी टी हम क्या कहेंगे कि ए सी बराबर किसका होगा, ए सी इक्वल टू, लिख दो ए सी इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। यही तो प्रूव करना था ना जी, ए सी इक्वल टू बी डी प्रूव करना था ना।